नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग आरपीएससी की ओर से जारी किया गया कल का एक प्रेस नोट है। इसमें आरपीएससी ने अपनी कार्य प्रणाली में कुछ संशोधन किए हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी थे, उनके कई बात समझ में नहीं आई, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आयोग के द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, उनमें अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी नए नियम बनाए हैं आरपीएससी ने। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के अब 5 विकल्प आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प आएंगे? 5। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट वाले, यानी 5 जो विकल्प हैं उसको निर्दिष्टित करते हुए 5वें में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पेन से इसको क्या करना है? गहरा। अब तक कितने आते थे? 4 ही आते थे। ठीक है, अपन उत्तर दे देते थे। जैसे किसी का ब उत्तर है तो अपन इसको गोला कर देते थे, नहीं आता था तो छोड़ देते थे। अब छोड़ना कुछ नहीं है। अब देखिए आगे आरपीएससी ने क्या किया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा, चाहे कोई सा भी भरो। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हो तो 5वें विकल्प को, यानी क्वेश्चन नोट अटेंड, 5वां जो विकल्प होगा, पेपर सेम वही होगा। चारों ऑप्शनों में आपको उत्तर देने हैं। 5वां जो ऑप्शन है उसमें अगर आप प्रश्न नहीं करते हो तो उसको गोला करना होगा। ठीक है, अन्यथा आपको, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है जिसका अपने को पूछा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, इसका ऑप्शन बी में उत्तर चाहिए तो बी को कर देना। अगर आपको राजधानी का पता नहीं है तो ये 5वें ऑप्शन को काला करना है। ठीक है, अन्य उत्तरित प्रश्न का चयन करके उसको भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के 1/3, यानी स्वतः ही आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे। अगर आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी के द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का इनका मतलब है कि जैसे अपन परीक्षा देते हैं तो आरपीएससी जीके में सेकंड ग्रेड में जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न आते हैं, तो आपने अगर 10 प्रश्न हैं उनको नहीं भरा है तो आप स्वतः ही बाहर हो गए हो। ठीक है, उस परीक्षा के योग्य यहाँ पे नहीं हो। अगर 75 प्रश्न आते हैं जैसे व्याख्याता में, तो आपने 7 प्रश्नों के 5वां ऑप्शन नहीं भरा है तो आप स्वतः ही बाहर हो गए। इसी प्रकार 150 प्रश्न आते हैं तो 15 प्रश्नों के नहीं भरे हैं तो आप स्वतः ही बाहर हो गए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 प्रश्नों तक आपने नहीं भरा तो आपका 1/3 है वो माइनस मार्किंग में काट लिया जाएगा। वो भी आपको नुकसान ही है, अगर नहीं भरा तो नुकसान ही माना। अन्यथा अगर आपने जैसे 100 में से 10 नहीं भरे तो बाहर हो गए, 150 में से 15 नहीं भरे तो बाहर हो गए, 75 में से 7 नहीं भरे तो आप बाहर हो गए। ठीक है ना, होता है ना सर, जैसे आपने 8-9 प्रश्न छोड़ दिए यूँ ही भूल गए परीक्षा में दबाव की वजह से, तो आप स्वतः ही बाहर हो गए। तो आपको भरना पड़ेगा, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है प्रश्न को। इसके लिए आरपीएससी ने क्या किया है कि समस्त प्रश्नों में से किसी एक विकल्प का चयन करके भर दिया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो वीक्षक होगा वो आपसे भरवाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो सभी अभ्यर्थियों को अलग से 5 मिनट का टाइम दिया है आरपीएससी की ओर से। आगे भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर शीट विक्षक को सौंपनी है, आपको अलग नहीं करनी है। अब विक्षक उसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन प्रति है वो सावधानीपूर्वक अलग करते हुए अभ्यर्थियों को दे देंगे। इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अभ्यर्थी को इस कार्बन की जो प्रति है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा और आयोग के द्वारा मांगे जाने पर उसको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए धांधली हो गई हो और किसी अभ्यर्थी पर किसी को शक हो कि इसने ओएमआर शीट में गड़बड़ करवाई है तो उससे आयोग मांग सकता है, तो ये उसको देनी होगी वहाँ पर। ध्यान रखना इस बात का, समझ रहे हो ना बात को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। तो ये आपको कार्बन की प्रति है वो सुरक्षित रखनी होगी, वरना अपन लोग तो प्रवेश पत्र वगैरह सब कुछ भूल ही जाते हैं एग्ज़ाम के बाद में। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। ये जो नया नियम है उसका रूल यही है कि आप छोड़ते हो 2 प्रश्न तो आपके 1/3 ऐसे माइनस मार्किंग कटेगा। जैसे गलत उत्तर का कटता है वैसे ही अगर आप 10% से अधिक प्रश्न छोड़ देते हो बिना भरे तो स्वतः ही आप बाहर हो जाओगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्न का 5वां जो विकल्प है वो आपको भरना अनिवार्य है। आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना,
नहीं आ रहा है इसलिए आपको ये भरना ज़रूरी है। आ रहा है तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से ABCD का हिसाब से आप जो सही उत्तर होगा उसका जवाब आप OMR शीट में दे दीजिए। यह बात विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रही थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। प्रत्येक विद्यार्थी तक इस बात को पहुँचाएँ इस वीडियो को, क्योंकि ये पढ़ तो आप लोगों ने लिया, परंतु बहुत से विद्यार्थियों की ये बात समझ में नहीं आई थी कि होगा क्या आगामी परीक्षाओं में। तो आगामी परीक्षाओं में ये संशोधन RPSC की ओर से जारी किए गए हैं ये निर्देश। अभी भी अगर किसी विद्यार्थी की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।